वालेकुम सलाम जी सर। आ रही? ये ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर होगी है जी? यस सर। यस सर। ठीक है, हमने स्टार्ट करना है। स्टार्ट में कुछ 4-5 कमांड्स करते हैं। पार्ट मॉडलिंग मॉड्यूल से हम स्टार्ट करेंगे। कोई भी नई फाइल आपने ओपन करनी है तो उसके लिए ये आपके पास ऑप्शन है न्यू की। आप न्यू पे क्लिक करके भी इस ऑप्शन पे, इस बटन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, या कंट्रोल एन भी आप प्रेस करें तो हो सकता है। अब यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स की फाइल है, वो कहता है कौन सी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं। स्केच है, पार्ट मॉडलिंग है, असेंबली मॉड्यूल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ड्राइंग है। मुख्तलिफ हम पार्ट मॉडलिंग पे क्योंकि पहले काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पार्ट मॉडलिंग सेलेक्ट कर लेंगे। कोई पार्ट को आप नाम देना चाहते हैं तो आप नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लेक्सिबल कपलिंग। मैं आपको चीज़ यहाँ स्टार्ट में बताना चाह रहा हूँ, फ्लेक्सिबल कपलिंग। मैं क्लिक करता हूँ ओके। देखें वो कह रहा है इलीगल करेक्टर इन इनपुट। यानी जब भी कोई आपने ऐसा वर्ड किसी फाइल का नाम लिखना है, रखना है कि जो यानी एक दो वर्ड्स हैं या दो से ज्यादा है, तो उसके लिए आपने स्पेस नहीं देनी है। यहाँ पे प्रोई में स्पेस की बजाय आपने डैश डालनी है। अब आप ओके करेंगे तो अब वो इलीगल करेक्टर की ऑप्शन नहीं देगा। मतलब आपने कोई भी चीज़ सेव करनी है, हो सकता है आप जब असेंबली ड्राइंग बनाएंगे, यही ड्राइंग बनाए, आप उसको उसके पार्ट के नेम से सेव करें, आप कहीं सर वो सेव ही नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह यह है कि दरमियान में आपने स्पेस नहीं देनी। ये सॉफ्टवेयर उसको कहता है स्पेस को एक्सेप्ट नहीं करता, दरमियान में डैश देते हैं। ओके सर करेंगे। ये एक बार रिपीट करने का। ये वेरी सिंपल ये है कि पार्ट का नेम लिखना है तो अगर दो वर्ड से मिलकर बना है तो दरमियान में स्पेस नहीं देनी, स्पेस दरमियान में डैश डाल देनी है बस, और ओके कर देना। अब ये देखें आपका ओपन हो चुका है और ये ऊपर फ्लेक्सिबल कपलिंग लिखा भी हुआ है। अब ये जब आपके पास विंडो न्यू जो पॉपअप हुई है उसमें ये सारे आपके डेटम्स हैं, फ्रंट, टॉप और राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन ये मॉडल ट्री में आ रही है, यानी जो जो कमांड्स आप लगाते जाएंगे वो यहाँ पे सारी आती रहेंगी। और फॉर एग्जांपल इस वक्त क्या क्या मौजूद है, राइट, टॉप, फ्रंट व्यू, और चौथा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये पड़ा हुआ ऊपर। और ये नीचे जो आपके पास टूल चेस्ट है इसमें डिफरेंट कमांड्स पड़ी हुई हैं जिनकी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ती है, वो कमांड्स उन्होंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अगर फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहली जो कमांड करनी है वो एक्सट्रूड की कमांड है, लिखने एक्सट्रूड, EXTRUDE। कोई भी चीज़ है जिसे आप थर्ड डायरेक्शन में डेप्थ देना चाहते हैं उसके लिए आप एक्सट्रूड की कमांड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक क्यूब बनाना चाहते हैं। क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल स्केच करेंगे, 2D स्केच हम जिसे बोलते हैं। फिर उसे थर्ड डायरेक्शन में डेप्थ की वैल्यू दे देंगे एक्सट्रूड की कमांड के जरिए, तो हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जब भी अगर आपने क्यूब वगैरह बनाना है, कोई चीज़ बनानी है, सबसे पहले ये स्केच की कमांड में जाना है। आपने कोई से दो प्लेन सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल मैं टॉप को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें टॉप आ गया। दूसरा प्लेन उसने खुद बहुत साथ उठा लिया है, क्योंकि कोई भी 2D ड्राइंग है वो तो दो प्लेन पे बनती है, एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स, किसी पे भी। अगर आप इसी प्लेन पे दोबारा इसी पे ही रखना चाहते हैं, एक आपने खुद सेलेक्ट किया, दूसरा उसने खुद सेलेक्ट कर लिया है, खुद बिल्ट इन उठा लिया है, तो अगर आप चाहते हैं इसी पे काम करना है, ठीक है, नहीं तो आप इस पे क्लिक करें और आप तीसरे प्लेन पे सेलेक्ट कर दें। फॉर एग्जांपल मैं टॉप और फ्रंट पे काम करना चाह रहा था, मैं यहाँ फ्रंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो टॉप और फ्रंट पे काम होगा, स्केच करते हैं। अब ये देखें तो मेरे पास ये सारी जो कमांड्स हैं, पहले 3D कमांड्स यहाँ पे मौजूद थी, ये सारा जो रिबन है ये चेंज हो चुका है। इस पे मुख्तलिफ कमांड और आ चुकी हैं जो कि 2D की कमांड है। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक रेक्टेंगल उठा रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा, जहाँ तक मैं रेक्टेंगल को ड्रैग करके लाना चाहता हूँ वहाँ पे लाके फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक करूंगा। अब इस पे कमांड से बाहर आने का जरिया ये है, ये देखें अगर आप मेरे एरो के साथ देखें तो एक डॉट जो है वो मूव करता साथ दिखाई दे रहा है। या तो आप इस एरो पे क्लिक करें तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, या मिडल माउस बटन को 2 बार प्रेस करें। मैंने मिडल माउस बटन को 2 बार प्रेस किया, अब देखें मेरे एरो के साथ वो डॉट नहीं है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे डायमेंशन शो हो गई हैं। अब मैं डायमेंशन की वैल्यू रखना चाहता हूँ मुख्तलिफ, तो मैं रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये 400 बाय 400 का एक स्केयर हो, तो मैं यहाँ पे 200 कर रहा हूँ ताकि ये सेंटर में आ जाए।
ओवरऑल इसकी लेंथ मैं कहता हूँ जी 400 हो जाए, और यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस 200 कर रहा हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा और करने के बाद वैल्यू दे दूंगा, और यहाँ ओवरऑल मैं क्या कहता हूँ इसकी कितनी लेंथ हो जाए 400। अब ये देखें एक स्केल आपके पास आ गया है। मैं टिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे सारी कमांड चेंज हो जाएंगी, हम 2D वाली कमांड से बाहर आ जाएंगे और 3D वाली कमांड हमारे पास ऑन हो जाएंगे। ये मेरा एक स्केच है जो बना हुआ है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ये पहली कमांड है एक्सट्रूड की। एक्सट्रूड की मैं उसे वैल्यू दूंगा, एक्सट्रूड की कमांड पे क्लिक करूंगा। मैं इसे कितनी वैल्यू देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 400/400 था, तो यहाँ भी 400 देना चाहता हूँ। एंटर कर देता हूँ। ये मेरे पास ओके करूँ तो एक क्यूब बन गया। अगर आपने कमांड से बाहर आ गए और आपका माइंड में आया कि यार मैंने इसके अंदर कोई एडिटिंग करनी थी। जी जी सर ये प्लीज बता दें कि ये जो आप मूव कर रहे हैं इसको, ये पिक को, ये कैसे कर रहे हैं, मतलब ये जो ऐसे डिस्कवरी ऑफ फेस देख रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं, कैसे जी, मूव ये कर रहे मिडल हैं? माउस बटन को प्रेस करना है यस और सर। जस्ट आपने माउस को मूव करना है तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। जब तक आप प्रेस रखेंगे मूव होता रहेगा। सर मिडल माउस मतलब वो जो सेंटर में जो होता है, वो जो जी, जो व्हील होता राउंड है। सा जो। जी जी, यस सर। उसे आपने प्रेस करना। अब अगर आप दोबारा एडिट करना चाहते हैं इस कमांड को, एक्सट्रूड की कमांड है, राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन कर लें। और इसको आप क्या करें, देखिए आप एडिट क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं, मैं कहता हूं कि आपने इसको, ये प्लेन था जिस पे चीज सेलेक्ट की और इसे 400 यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया। अगर आप कहते हैं कि मैंने इस साइड पे से एक्सट्रूड नहीं करना था, दूसरी साइड पे एक्सट्रूड करना है, यानी प्लेन की ऑपोजिट साइड पे, तो इसके लिए आप एक तो ये एरो है, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है, ये फ्लिप की ऑप्शन पड़ी हुई है, यहाँ पे आप चेंज करेंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके करेंगे, ये देखिए दूसरी साइड पे बन गया। अब मैं इसे मजीद इसकी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता हूँ, इसे दोबारा एडिट डेफिनेशन कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि सर ना मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए था, ना इसमें, हाफ इधर चाहिए था, हाफ उधर चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड्स के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये हाफ इधर यानी 200 इधर आ गया और 200 उधर गया चला। ओके करेंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं दोबारा एडिट कर रहा हूँ। चौथी ऑप्शन क्या हो सकती है, एक तो एक्सट्रूड इधर करें, या एक्सट्रूड दूसरी साइड पे करें, या एक्सट्रूड ऑन बोथ साइड करें। चौथा ये है कि आप चाहते हैं कि सर मैं 200 इधर 200 इधर नहीं चाहता, इधर 100 करना चाहता हूँ, इधर 300, टोटल मैंने 400 का क्यूब बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसी ऑप्शन पे आ जाए, पहले वाली पे, और ऑप्शंस पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लाइंड क्लिक है, दूसरी जगह पे भी ब्लाइंड क्लिक करते हैं। अब देखें आप इसे 100 करेंगे, ये आपका 100, आपको इस साइड पे 300 चाहिए था, फॉर एग्जांपल आप 300 कर दें, इधर 100 कर दें, आपका 400 होगा। ये देखें ये आपका स्केच है, इधर से इधर 300 आ गया, इधर 100 आ गया। ओके करें तो आपकी कमांड लग। अब ये इसकी मुख्तलिफ फ्लेक्सिबिलिटी है इस कमांड की। क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर ये जो आपने एक्सट्रूड वन में जाके जो उसकी एडिट डेफिनेशन में गए हैं सर, जो अभी अभी ये किया कि हम 100 इधर चाहते थे, 300 उधर, वो वाला थोड़ा बता दें जो अभी अभी एंड पे किया। राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन किया, यहाँ से ऑप्शंस के अंदर में आया और यहाँ पे ब्लाइंड ऑलरेडी क्लिक था, यहाँ पे ब्लाइंड नहीं था, यहाँ पे नन की ऑप्शन पे क्लिक था, तो मैंने इसे ब्लाइंड पे क्लिक किया और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दी, और देने के बाद मैंने इसे बस यहाँ से ओके कर दिया। ओके। अब ये मैंने जो एक्सट्रूड किया, मैं आगे इसकी मजीद फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। ये एक कमांड है लेकिन लगाने के बड़े मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं। ये सारा अंदर से सॉलिड है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सॉलिड के ना बने, ये सारा सरफेस हो, तो मैं इसे क्या करूंगा, एडिट डेफिनेशन करके दोबारा दिखा रहा हूँ कि यहाँ सॉलिड पे क्लिक था ऑलरेडी, या मैं ऐसे करता हूँ, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें एक्सट्रूड को मैंने किया यहाँ से डिलीट, मेरा स्केच ऑलरेडी बना हुआ है। मैं एक्सट्रूड की कमांड में दोबारा जा रहा हूँ। यहाँ जो सॉलिड पे क्लिक था, मैं सॉलिड पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ सरफेस पे क्लिक कर रहा हूँ, एक्सट्रूड एज सरफेस, और वैल्यू में इसकी 400 दे रहा हूँ। अब देखें ये एज ए सरफेस एक्सट्रूड हो रहा है। मैं इसे ओके करता हूँ। ओके करके देखें,
ये अंदर से सारा आपको होलो नजर आ रहा है और ये सरफेस है। जी क्वेश्चन करें। जी कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं तो जी जी बेटा पूछे ना फिर। सर ये सरफेस वाला रिपीट कर दे। बेटा ये स्केच था, स्केच पे मैंने क्लिक करने के बाद एक्सट्रूड पे क्लिक किया तो यहाँ पे सॉलिड पे पहले ऑलरेडी क्लिक था। मैंने इसके साथ ये ऑप्शन है एक्सट्रूड एज सरफेस, इस पे क्लिक कर दिया जस्ट। आप देखें ये एज ए सरफेस जो है ये शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दे सकता हूँ कितनी मर्जी, डेप्थ टू 400 दे रहा हूँ। अब ये सरफेस ऐसी चीज होती है, ये बात माइंड में रखें, सरफेस ऐसी चीज होती है जिसकी थिकनेस 0 होती है। सरफेस ऐसी चीज है जिसकी थिकनेस 0 है। मैं ओके करता हूँ आपको एज ए प्रूफ शो करवाने के लिए कि इसकी थिकनेस 0 है। मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस में जाता हूँ, मेजर में जाके डिस्टेंस पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ मुझे इस फेस से लेके इस अंदर वाले फेस तक की थिकनेस बताओ, तो ये बता रहा है 0 है, मतलब ये चीज सरफेस है। ठीक हो गया जी। इसे मैं दोबारा एडिट कर रहा हूँ। अब मैंने आपको एक्सट्रूड सिखाया है, एक्सट्रूड एज ए सॉलिड, एक्सट्रूड एज ए सरफेस, और इसमें वो फर्दर टाइप्स हैं, एक्सट्रूड इन वन डायरेक्शन, एक्सट्रूड इन another direction, extrude in both direction but equal, extrude in both direction but unequal। जैसे 100 एक तरफ कर दिया था, 300 मैंने एक तरफ कर दिया था। अब ये देखिए हर एक के अंदर लगाने के 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं। ये तीनों एज ए सॉलिड भी लग सकते हैं, तीनों एज ए सरफेस भी लग सकते हैं, और तीसरी ऑप्शन मैं करवाने लगा। मैं सॉलिड पे मैंने दोबारा क्लिक किया, ये एज ए सॉलिड है। कोई बंदा कहे कि सर मैंने इसे सारे को एज ए सॉलिड, ये होल सॉलिड है, मैं कि सारी चीज अंदर से इनसाइड से मैं इसे सॉलिड नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये 8 मिलीमीटर की एक प्लेट से मिलके बने। तो 8 मिलीमीटर की प्लेट पे बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इधर थिकन सेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब आप देखें ये वैल्यू मैं यहाँ पे दे दूंगा कितनी, मैंने 8 मिलीमीटर की प्लेट 8 एंटर कर दूंगा, ओके करूंगा। अब आप देखें ये 8 मिलीमीटर की प्लेट से मिलके बना हुआ। अब पहले सरफेस में इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, अब मैं आपको शो करवाने के लिए कि ये सरफेस नहीं है, मैं डिस्टेंस पे जा रहा हूँ, इस फेस पे क्लिक करता हूँ, फिर इस फेस पे क्लिक करता हूँ। ये देखें 8 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है। अब मैंने आपको क्या किया, एक्सट्रूड के 3 तरीके बताए कि एक्सट्रूड एज ए सॉलिड लग जाती है, एक्सट्रूड एज ए सरफेस लग जाती है, एक्सट्रूड एज ए थिकन सेक्शन लग जाती है, और इनमें फर्दर 4 तरीके बताए। समझ आ गई है बेटा यहाँ तक बात? यस सर। अब मैं आपको एक और तरीका एक्सट्रूड का बताने लगा हूँ। ये एक कमांड देखें इतनी फ्लेक्सिबल है, इतनी जबरदस्त है। सॉफ्टवेयर ये अमेरिकन बेस्ड सॉफ्टवेयर है, अमेरिका का पीटीसी कंपनी है जिसने इसे लॉन्च किया है। चौथी एक्सट्रूड की कमांड ऐसे लग सकती है कि मैं इसके अंदर होल करना चाहता हूँ, इसमें से कोई मटेरियल रिमूव करना चाहता हूँ। चौथी कमांड लगेगी एक्सट्रूड एज ए मटेरियल रिमूव। फॉर एग्जांपल मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया जिसके ऊपर मैं मटेरियल रिमूव करना चाहता हूँ। ये जब मैं सिलेक्ट करूंगा इसका कलर पिंक हो जाएगा। स्केच पे क्लिक कर दूंगा, ये सरफेस मेरे सामने आ गई। स्केच मैं यहाँ पे ये होल की एक सर्कल की ऑप्शन है, सर्कल बनाने लगा क्योंकि मैंने इसमें से मटेरियल रिमूव करना है। किस किस्म की आप ज्योमेट्री में से मटेरियल रिमूव करना चाहते हैं वो आप बना लें। मैं फॉर एग्जांपल इस सर्कल में से मटेरियल रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का डिस्टेंस मैं दे देता हूँ 100। आप यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट चाहते हैं, यहाँ से कितने पॉइंट पे मैं चाहता हूँ ये वहां से 175 वो ओके, यहाँ से मैं चाहता हूँ 75 वो ओके। ये ऊपर मूव कर गया, मैंने टिक किया, कमांड से बाहर है। अब मैं फिर एक्सट्रूड की कमांड लगा रहा हूँ। अब ये एक्सट्रूड एज ए सॉलिड लगी हुई है, मैं इसे एज ए मटेरियल रिमूव लगाने लगा। ये 4 ऑप्शंस थी, पहले सॉलिड लगा के मैंने दिखा दी, सरफेस लगा के दिखा दी, थिकन सेक्शन लगा के दिखा दी। अब मैं चौथी लगाने लगा हूँ मटेरियल रिमूव। और मटेरियल रिमूव क्योंकि मैंने इनसाइड करना है, ये बाहर वाली सरफेस पे बनाया, तो मैं यहाँ से फ्लिप कर रहा हूँ। फ्लिप कर दिया कि अंदर से मटेरियल रिमूव कर दो, ओके किया, देखें मटेरियल रिमूव हो गया। दोबारा इसी को एडिट कर रहा हूँ, मटेरियल रिमूव वाली को, एडिट डेफिनेशन। अगर मैं इसको बढ़ा देता आगे यहाँ तक ले आता और ओके करता, तो देखिए दोनों सरफेस से मटेरियल रिमूव हो गया। एक्सट्रूड कमांड लगाने के 4 तरीके और अंदर मजीद 4 तरीके, 16 तरीके मैंने आपको बता दिए हैं एक कमांड को लगाने के। क्वेश्चन है? सारी ये जो सारी इसको आपने बढ़ाया है ये इंक्रीज, ये कैसे किया प्लीज रिपीट कर दें। ये बेटा 2 तरीके हैं एडिट डेफिनेशन करके। एक तो ये है कि यहाँ पे वैल्यू दे दें,
फॉर एग्जांपल मैंने 500 दी तो ये कम और ज्यादा होता जाएगा। ये देखें, मैं इसको 800 देता हूँ, ये देखें आप बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। ये देखें। दूसरा तरीका ये है कि ये इसका ड्राइवर बटन है, ड्राइविंग बटन है, यहाँ से आप इसको ड्रैग कर लें आगे और पीछे, जहां मर्जी ले जाएं, जहां तक आप करना चाहते हैं वहां तक करके इसे ओके कर दें। 2 तरीके जी। यहाँ तक क्वेश्चन कोई और? दूसरा सर, अगर मैं एक किसी भी छोटे से पार्ट को, स्पेसिफिक पार्ट को जूम करना चाहता हूँ माउस के कंट्रोल से, वो जी वो उस वो किस तरह इजीली जूम जी, आउट या जूम इन करना चाहूँ? मिडल माउस बटन को आपने रोटेट करना है, उसको मूव करना है। आप इसे ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जूम आउट होता जाएगा, और नीचे की तरफ अपनी तरफ उसको करेंगे मिडल माउस बटन के व्हील को मूव, तो वो जूम इन होता जाएगा। ठीक हो गया जी। एक तरीका कार ये है। दूसरा तरीका कार ये है कि आप इधर आ जाएं, ये आपके पास ऑप्शन है, एक सेकंड, ये जूम इन की ऑप्शन है, जूम इन पे क्लिक करें, जिस चीज को जूम इन करना चाहते हैं लेफ्ट क्लिक करें। मैं यहाँ से चाहता हूँ और जहां तक मैं जो पोर्शन चाहता हूँ वहां तक उसे लेके जाऊं और फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ दूं, तो ये मेरे पास जूम इन होगा। जूम आउट करना चाहता हूँ तो मैं जूम आउट पे क्लिक करूंगा, ये खुद ही जूम आउट होता जाएगा। ये दो तरीके हैं जो मैंने आपको इसके बता दिए जी, यहाँ तक। और जब आप फॉर एग्जांपल आपने जूम इन किया, आप देखें ये अब एरो की जगह ये एक वो और शेप उसकी बनी हुई है, उसका नाम मेरे माइंड से वो निकल गया है, कि स्पेसिफिक मिरर टाइप शेप जो देखने के लिए यूज होती है। मिडल माउस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आप इस कमांड से बाहर आ जाएंगे 2 बार क्लिक करने से। ठीक हो गया जी। और क्वेश्चन बेटा? ये कमांड लिख लें, अभी हमने एक एक्सट्रूड की कमांड की है। दूसरा आप ये लिख लें कि जूम इन और जूम आउट करना सीखा है चीजों को। दूसरी जूम इन की लिख लें, तीसरी जूम आउट की लिख लें, और चौथी कमांड आप छोटी सी एक और, यानी छोटे छोटे बटन है वो देख लें। फॉर एग्जांपल ये आपका कहीं पे मूव कर गया है, कहीं पे बॉडी कहीं दूर चली गई है, ये कहीं दूर चला गया। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता ये कहाँ है, आप इसे जूम इन भी कर रहे हो आउट भी कर रहे हो, नजर नहीं आ रहा कहाँ पे गया चला है। आप चाहते हो कि मेरा ऑब्जेक्ट मेरे सामने आ जाए, तो तीसरी ये कमांड पड़ी हुई है रीफिट के नाम से। आपने जिस रीफिट पे क्लिक करना है वो आपकी सामने जो विंडो है उसमें उसे रीफिट कर देगा, जहां भी पड़ा होगा वो खुद ही लाके उसे बाय रीफिट कर देगा। ये चौथी कमांड है आपकी। यहाँ तक क्वेश्चन बेटा? नो सर। ठीक हो गया। सर एक क्वेश्चन है जी जी पूछे बेटा। सर। जब इंस्टॉल कर रहे थे ना तो लैंग्वेज हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर दी थी, वीडियो से देख के किया था, पहले एक दफा ट्राई कर रहे थे सर, उसका असर तो नहीं पड़ेगा कोई इसके ऊपर? लैंग्वेज फर्क इंग्लिश वगैरह सेलेक्ट कर दी थी कि यूनिट्स इंग्लिश सेलेक्ट कर दिया था? सर? लैंग्वेज था सर, मैट्रिक और हाँ वो बेटा यूनिट सिस्टम है ना, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही होती है, और लैंग्वेज का तो वो पूछता भी नहीं है, यूनिट सिस्टम है। वो अगर आपने कर दिया तो मतलब वो इंग्लिश का मतलब ये है कि आपके पास इंचेस फुट में आएगा। अगर आप मीट्रिक करते तो मिलीमीटर वगैरह में आता है, मिलीमीटर में और किलोग्राम में ये ऑप्शन होती है। अब इंच पाउंड सिस्टम होगा तो उसमें कोई नहीं है, वो एक कमांड में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह चेंज करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी बेटा, किसी और का क्वेश्चन है कोई? नो सर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारे पास एक्सट्रूड की कमांड हुई है, दूसरी मैं रिवॉल्व की कमांड करने लगा हूँ। ये सारा कुछ जो भी मैंने किया है मैं इसे डिलीट करने लगा। ठीक हो गया जी। अब रिवॉल्व की कमांड हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई चीज ऐसी हमने बनानी हो जिसकी सेंटर के गिर्द सिमेट्री हो। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, हार्ड बॉल हो या रबड़ बॉल हो, अगर आप देखें तो एक सेंटर के गिर्द उसकी सिमेट्री होती है। एक पुली है, एक सेंटर के गिर्द उसकी सिमेट्री होती है। एक बॉल हमने बनानी है, बॉल बनाने का क्या तरीका है मैं आपको जरा दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से स्केच पे क्लिक किया, कोई से 2 प्लेन सेलेक्ट किया, अपनी मर्जी के मुताबिक स्केच किया। अब बॉल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो वो मैं सेंटर लाइन दूंगा जिसके गिर्द कोई चीज सिमेट्री रखती है, ये मैंने सेंटर लाइन दे दी।
सेंटर लाइन कहाँ से ली दोबारा चेक कर लें। यहाँ पे ऑप्शन थी, ये स्प्लिट बटन है, मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। यहाँ से मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, ज्योमेट्री सेंटर लाइन की। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आया और मैंने ये एक सेंटर लाइन लगा दी। मिडल माउस बटन को 2 बार प्रेस किया, कमांड से बाहर आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि जो चीज मैंने बनानी है जिसकी सेंटर के गिर्द सिमेट्री है, उसके लिए एक मैं सेंटर लाइन दूंगा और दूसरा मैं हाफ क्रॉस सेक्शन दूंगा। अगर कोई बंदा मुझे बताए कि 2D में हाफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा बॉल का, कोई मुझे बंदा बता सकता है? हाफ क्रॉस सेक्शन क्या शेप बनाऊं? सेमी सर्कल सर। जी, एक बच्चे ने सेमी भी बताया। सर्कल। हाँ, सेमी सर्कल, वेल डन। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल बनेगा। मैं मिड ये सर्कल की ऑप्शन ली, मैंने यहाँ सेंटर से सर्कल लगाया। अब बॉल अंदाजन मैं कहता हूँ तकरीबन 75 मिलीमीटर उसका डायामीटर है। मैंने 75 रखा, एंटर किया। अब मैं क्या करूंगा, ये हाफ मैं डिलीट करूंगा। डिलीट की ऑप्शन एक नेक्स्ट है, ये भी सीख लें। इसका नाम आप लिख लें, इस कमांड का नाम है डिलीट सेगमेंट। क्लिक करेंगे डिलीट सेगमेंट की कमांड के ऊपर और मिडल माउस बटन को प्रेस करेंगे और इसके ऊपर से गुजारेंगे, लाइन के ऊपर से। आप देखिएगा इसका कलर चेंज हो गया, येलो की बजाय रेड हो गया, मतलब ये डिलीट होने के लिए रेडी हो गई है। दूसरा मैं इसके ऊपर से करूंगा, इसका भी रेड हो गया। अब मैं लेफ्ट जो बटन है उसको छोड़ूंगा तो आप देखेंगे कि ये बन गया है हाफ सर्कल। मैं इसे ओके करता हूँ। रिवॉल्व की कमांड, ये दूसरी एक्सट्रूड के नीचे जो कमांड पड़ी है वो रिवॉल्व की है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। आप देखेंगे हमारा बॉल बन गया और मैं इसे ओके कर देता हूँ, ये हमारा बॉल है। अगर सर बगैर डिलीट के ये करते तो क्या बनना है? क्या चाहिए? अगर बगैर वो हाफ हिस्से को डिलीट करते तो तब नहीं बनना था सर्कल। अब बेटा बनना सर ही ये नहीं था, रिपीट करना। क्योंकि मैंने आपको कहा हमें 2 चीजें चाहिए, एक सेंटर लाइन चाहिए और एक उसके गिर्द हमें हाफ क्रॉस सेक्शन चाहिए। फुल क्रॉस सेक्शन देंगे, देखें ये कर क्या रहा है हकीकत में, इसने सेंटर लाइन को लिया और आपके हाफ सर्कल को लिया, उसको सेंटर लाइन के गिर्द 360 डिग्री रोटेट कर दिया, तो आपकी बॉल बन गई। अगर मैंने इसको हाफ बॉल बनाना हो तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसे एडिट कर रहा हूँ, एडिट डेफिनेशन कर रहा हूँ। ये 360 डिग्री इसने इसे रोटेट किया आपके हाफ सर्कल को। इसको फॉर एग्जांपल आपने करना है, मैं इसको 180 डिग्री कहता हूँ रोटेट करो। अब ये देखें, समझ आइए बेटा बात की। इसने किया क्या है, ये देखें, ये चीज इसने किया है। इसने आपने इसको ये चीज दी थी, यहाँ पे ये चीज दी और ये इसने इसको क्या किया, उठा के ये इस तरह इसने से रोटेट कर दिया। ये समझ आई बेटा? जी सर, और ये भी सर सॉलिड है। अब ये बेटा सरफेस है। सरफेस कैसे है ये मैं दिखाता हूँ आपको। मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये कमांड दोबारा भी लग जाएगी इसी बहाने। मैं स्केच में गया, एडिट डेफिनेशन किया। देखो मैंने इसको ये चीज तो दी, लेकिन मैंने इसको, आपने गौर किया होगा, मैंने इसको यहाँ से बंद नहीं किया। जब मैंने बंद नहीं किया तो ये एज ए सरफेस है। अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूं, अब ये एज ए सॉलिड है, क्योंकि मैंने इसे बंद किया। अब ये एक सर्कल है जो कि क्लोज हाफ सर्कल है, उसे डिपिक्ट कर रहा है। अब देखें, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसे 180 करता हूं। अब देखिएगा, देखें अंदर से सॉलिड है, नजर आ रहा है। इसे ओके करूं और मजीद नजर आएगा। ये देखें, पहले सर्कल था, पहले होलो था, अब सॉलिड है। सर ये सॉलिड कैसे किया, इस पे क्लिक किया? जस्ट बेटा मैंने क्या किया है, इसके स्केच में जाके इसको यहाँ से बंद कर दिया, ये लाइन लगा के बंद कर दिया बस। पहले ये बंद नहीं था। सर ये कैसे बंद किया आपने? कैसे बंद किया है, ये देखें, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये लाइन इसकी डिलीट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ से लाइन पे क्लिक किया और इसके ऊपर जहाँ से ये सर्कल शुरू, हाफ सर्कल शुरू हो रहा था, वहां पे क्लिक किया और नीचे आके जहाँ पे क्लिक किया ये बंद हो गया। लाइन लगा दी, एक बंद हो गया, बस ओके कर दी। जी जनाब। अब देखिए मैं एक पुली बनाता हूँ, पुली इससे कैसे बन जाएगी, इससे बड़ी बड़ी चीजें बन जाएंगी। मैं ये सारा कुछ खत्म कर रहा हूँ, पुली बनाते हैं इसकी। कोई से मैं 2 प्लेन जल्दी जल्दी स्केच कर रहा हूँ।
पुली के लिए क्या दूंगा, सेंटर लाइन दूंगा, ज्योमेट्री सेंटर लाइन और हाफ क्रॉस सेक्शन। हाफ क्रॉस सेक्शन देने का तरीका यह है कि मैं यहां से दे रहा हूं, ये जरा देखिएगा, ये मैं उसके ग्रुप्स बनाने लगा हूं। वैसे मेरे पास वैल्यूज होंगी डायरेक्ट जब मैंने बनाना होगा, अभी मेरे पास वैल्यूज नहीं है तो मैं एक अपने अंदाजे से बना रहा हूँ, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये मैं पुली का ये वाला डिस्टेंस इतना दूंगा जितना पुली का डाया है, मैं इसे 275 दे दूँ, जितना रेडियस है। अब ये इसको इसके इधर रोटेट करेगा, देखिएगा, ये देखिए, ये आपकी पुली बन गई है। जी बेटा, क्वेश्चन। सर ये रिपीट कर दें सर। बेटा रिपीट तो वीडियो भी बनी हुई है, उसके अंदर भी रिपीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। रिपीट तो मैं इसको 5 बार भी करूंगा, वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा। वेरी सिंपल, मैंने हाफ क्रॉस सेक्शन दिया, मैं इसे एडिट करके दिखा रहा हूं। मैंने एक सेंटर लाइन दी और हाफ क्रॉस सेक्शन इसका दिया, यानी उसको सेंटर से काटूं तो ज्योमेट्री लाइन की इस तरफ कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। वो वैल्यू मैंने दी और इसे कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक टायर बनाना था, आगे चलते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, बाकी कमांड तो कैसे लगी है वो आप वीडियो से भी देख लेंगे। मैंने कोई से 2 प्लेन सेलेक्ट किए, स्केच की ऑप्शन में आया, 2 काम करने हैं, एक सेंटर लाइन दी, दूसरा अब आप मेरी हेल्प करें, मुझे बताएंगे मैंने एक ट्यूब बनानी है, ये टायर की ट्यूब जो होती है, टायर ट्यूब्स, ये जो बाइक्स वगैरह में होती है या साइकिल में होती है, उसके लिए क्या दूं मैं, क्रॉस सेक्शन, हाफ क्रॉस सेक्शन क्या दूं? 2 बार सर्कल। 2 बार सर्कल है तो 1 बार दूंगा, क्योंकि मैंने एक साइड पे देना है। क्या ख्याल है सर एक साइड पे 2 हाफ सेक्शन देने हैं सर्कल के, एक साइड पे पूरा सर्कल देना है, ऐसे ही है, पूरा देना? यस। एक साइड पे पूरा सर्कल देना है मैंने। सर्कल फॉर एग्जांपल 70 मिलीमीटर का है। अब इसका रेडियस कितना है वो आप एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 500, मैं इसे ओके कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, देखें ट्यूब बन गई है। इसी तरह कोई मेटल का रिंग बन सकता है, ओके करता हूँ। जी जनाब, समझ आई है कुछ? यस सर। ठीक हो गया। मजीद कॉन्सेप्ट सर अगर कोई फ्रस्टम बनाना हो, फ्रस्टम बनाना हो, जी बिल्कुल, फ्रस्टम भी बना के देखते हैं इसके जरिए। फ्रस्टम बनाना कौन बनाएंगे? फ्रस्टम बनाए, कौन ना बनाए पहले? फ्रस्टम बना दे चलें जी, सर, पहले जो मर्जी कर ले। फ्रस्टम मैं कहता हूँ पहले कौन बनाते हैं, क्योंकि मैं कौन से आगे फ्रस्टम काट के दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। कौन के लिए देखें, सेंटर से मैंने आपको कहा, सेंटर उसका अगर हाफ काटे तो ऐसे नजर नहीं आएगी, हाफ सेक्शन उसका ऐसे नहीं होगा। यस सर, ऐसे ही होगा। ओके करें, सॉरी मैं, मुझे लगता है सेंटर लाइन नहीं दी उसको, सेंटर ज्योमेट्री लाइन नहीं दी, सेंटर ज्योमेट्री लाइन ये आ गई और ओके किया जी। कौन बन गई? ओके बेटा, कोई क्वेश्चन? जी सर। यस सर। ऐसे एक मैं फाइवर पे काम कर रहा था बेटा, तो जहाँ पे रेडन हैट बनाना था बंदे ने, रेडन हैट $5 का जस्ट काम था। और उसने कहा मुझे रेडन हैट चाहिए। रेडन हैट भी ऐसा होता है, अंदर से होलो होता है, अगर आप देख लें कार्टून्स में वो यूज होता है, कहीं उसको कार्टून्स के लिए चाहिए था, कोई वो काम कर रहा था। तो बेटा ये जस्ट एक कमांड लगी थी और उसके ऊपर एक कमांड और लगे, कुछ पैटर्न करना था, $5 का काम था, बस इसका आपको 1000 रुपये मिल जाएगा। अब देखें मैं इस पे मजीद काम करने लगा हूँ बेटा, मैं इसको फ्रस्टम में चेंज करता हूँ, रिवॉल्व की कमांड ही लगाऊंगा दोबारा, लेकिन मटेरियल रिमूव कर दूंगा। अब मटेरियल रिमूव इसमें सिखाने लगा हूँ, जैसे एक्सट्रूड में मटेरियल रिमूव होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट फ्रस्टम नहीं लगाया। मैं ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें इसकी सारी सिमेट्री आ रही है सामने, यानी यहाँ से मैं इसे मटेरियल भी रिमूव कर लूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया, स्केच। अब मैं दोबारा सेंटर लाइन दूंगा, ज्योमेट्री सेंटर लाइन, और जितना मटेरियल मैं इसमें से फ्रस्टम बनाने के लिए रिमूव करना चाहता हूँ वो दूंगा। अब वो कैसे दूंगा ये देखें,
इस पे अगर मैं किसी लाइन को मूव कराऊं तो बेटा लाइन इजीली मूव नहीं कर सकती, उसे नहीं पता ये सरफेस कौन सी है। उसके लिए मैं रेफरेंस लगाऊंगा। ये जरा बात अगली सीखने वाली। ये देखें, इधर मैंने एक रेफरेंस लगाना है। अब रेफरेंस लगाने का फायदा क्या होगा, आप देखें मेरा कर्सर बिल्कुल इजीली मूव कर सकता है इस लाइन के ऊपर। ये मैंने स्केच में जाकर रेफरेंस पे क्लिक किया था और फिर जिस चीज को रेफरेंस देना था, देखिए सॉरी मैंने स्केच पे गलती से क्लिक कर दिया। मैं दोबारा जा रहा हूँ वहाँ पे स्केच, और स्केच में जाके रेफरेंस, ये यहाँ पे लगाना चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे लगाना चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ये लाइन लगा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेके इतना मटेरियल मेरा रिमूव हो जाए एक्सट्रूड की कमांड, और सेंटर ज्योमेट्री सेंटर लाइन में लगा दूँ यहाँ पे। मैं ओके कर रहा हूँ। मटेरियल ये एक्सट्रूड की कमांड, और यहाँ से ये देखें ये 4 कमांड फिर यहाँ पे मौजूद है, सॉलिड, सरफेस, मटेरियल रिमूव और थिकन सेक्शन, जो पहले 4 लगाई हैं। मटेरियल रिमूव पे क्लिक कर रहा हूँ, बेटा फ्रस्टम बन गया है। समझ आइए बेटा? यस सर। अब ये देखो सर ये इनका कमांड, जी जी, इनका डाया कैसा देंगे, अगर ऊपर हमने फर्स्ट का 20 देना है, नीचे 40 देना है? बेटा स्केच में गए, एडिट डेफिनेशन करें। अब जो वैल्यूज यहाँ पे देनी है दे ले। फॉर एग्जांपल ये वैल्यू अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये 66 है, यहाँ पे अपनी वैल्यू दे दें, एंटर कर दें। एंगल चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे एंगल चेंज कर लें। अगर कोई और वैल्यू देनी है तो अभी फिलहाल वैसे इन 3 वैल्यू से आपका काम चल जाएगा। वो अगली कमांड है, वो फिर बाद में बता रहे हैं। जो ठीक है सर। ठीक हो गया। तो बेटा आप देखो इसको लगाने के कितने तरीके, 4 तरीके। रिवॉल्व एज ए सॉलिड लग सकती है, एज ए मटेरियल रिमूव लग सकती है, और मेरा ख्याल है दोबारा ना ज्वाइन कर लें, टाइम हो गया। सर आज हमने कितनी सीखनी है? बेटा कितनी आप कहेंगे सिखा देंगे। सर वो सारी फिर इकट्ठी याद ही नहीं रहनी। अच्छा बेटा अभी वैसे कुछ कराया नहीं मैंने, हकीकत में आपको 2 कमांड्स जस्ट करवाई हैं। मैं 7 कमांड कराता हूँ जब फिजिकली बंदे मेरे सामने होते हैं, तो अभी 2 करवाई हैं वैसे। ठीक हो गया। आपको क्वेश्चन करना है तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, आप क्वेश्चन करें फिर आगे देखते हैं क्या करना है।